हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आए हैं एमसीक्यू लेकर और जो भी हम इस चैनल पे पढ़ाएंगे उसका जो फ्री पीडीएफ है आपको आने वाले टाइम पे अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि जेकेपीएसआई के मैथमेटिक्स की तैयारी हम अपने चैनल पे करवा रहे हैं और साथ में जेई इलेक्ट्रिकल की भी तैयारी आपको करवाएंगे, जिसमें हम जेई इलेक्ट्रिकल का सिलेबस काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे और जेकेपीएसआई का जो सिलेबस है वो ऑलरेडी हम कवर कर रहे हैं। फिलहाल मैथमेटिक्स को हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है। इसके बाद जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, जीएस हो या फिर इंग्लिश हो, इस तरह के सब्जेक्ट्स भी हमारे चैनल पे कवर करवाए जाएंगे। अगर आपको हमारे साथ सिलेबस कवर करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, जिसमें हमने बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि 11 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि 11 के साथ डिवाइड होने के लिए आपका इवन नंबर और ऑड नंबर का जो सब्ट्रैक्शन है या तो वो 0 आना चाहिए या फिर वो मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे इवन और ऑड नंबर का माइनस करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं जिसमें दिया है हमें 5 2 1 4 3 4 1। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम जो इवन नंबर वाले हैं उनको पहले लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7। तो इवन प्लेसेस पे कौन कौन सा है हमारा, 2 है, 4 है और आपका 6 है। तो इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 10। अब हम जो ऑड प्लेसेस पे है उनको प्लस करेंगे, जैसे 5 1 3 और 1। तो ये है आपका इवन नंबर का। और अब करेंगे ऑड नंबर्स का प्लस। उसमें सबसे पहले है आपका 5, फिर +1 +3 +1 इज इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे इवन और ऑड नंबर का। जैसे यहाँ पे इवन माइनस ऑड क्या हो जाएगा, 10 - 10 जो कि आता है हमारे पास 0। तो मैंने जैसे बताया था, अगर आपका इवन और ऑड का सब्ट्रैक्शन करने के बाद 0 आए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आए तो वो नंबर आपका 11 के साथ डिविजिबल हो जाता है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपका 11 के साथ डिवाइड हो रहा है, इसलिए हम बाकी ऑप्शंस को नहीं देखेंगे। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.35 बार इज अ। अब ये नंबर जो आपको दिया है जिसमें आपका जो 35 है वो कंटिन्यूसली आपका रिपीट होता रहेगा। तो ये नंबर आपका रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है या फिर कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है या फिर ए और सी दोनों हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो है ऑप्शन ए, दैट इज रैशनल नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमने बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें सारे के सारे आपके क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो 1 बाय 1 ऑप्शंस को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 62 आपका प्राइम नंबर नहीं है तो ऑप्शन ए आपका नहीं हो सकता। 98 आपका प्राइम नंबर नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। यहाँ पे अगेन 62 है तो ये भी आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। इसका मतलब जो ऑप्शन डी है उसमें आपके सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। सो द ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं द टोटल फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर। जैसे मान लो आप एक प्राइम नंबर ले लें, जैसे 7 को ले लिया, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, या तो ये 1 के टेबल में आ सकता है या फिर खुद के टेबल में आ सकता है। चाहे आप कोई भी प्राइम नंबर ले लें, चाहे यहाँ पे आप 19 ले लें, ये भी आपका 1 के टेबल में आएगा या फिर खुद के टेबल में आएगा। तो यहाँ पे कितने फैक्टर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। सो द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। तो हर एक प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ ए प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। कहने का मतलब जब हम 144 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो डिजिट्स आएंगे उसमें जो पावर्स होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं, उनका सम बताना है कितना होगा।
तो यहाँ पे 144 को सबसे पहले 2 के साथ करेंगे, हमारे पास आएगा 72। इसको भी 2 के साथ करेंगे तो हमारे पास आएगा 34। ये भी 2 के साथ जाएगा तो हमारे पास आएगा 17। अब यहाँ पे 17 एक प्राइम नंबर है, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप के साथ कटेगा। तो यहाँ पे क्या आया हमारे पास जो एलसीएम है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 17। तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3 और 17 की पावर कितनी हो जाएगी 1। तो क्वेश्चन में पूछा है जो एक्सपोनेंट्स होंगे या फिर जो पावर्स होंगे उनका सम कितना होगा। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 है, इसको प्लस करेंगे 17 की पावर के साथ जो कि 1 है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4। सो द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, जिसमें a की वैल्यू है आपके पास x³ y², b की वैल्यू है xy²। इसमें x और y जो है आपके क्या है प्राइम नंबर्स हैं। तो हमें क्या करना है, इनका एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है कि वो कितना होगा। तो जब कभी भी हम एलसीएम निकालते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं, हायर पावर, और जब कभी भी हम एचसीएफ निकालते हैं तो उसमें क्या देखते हैं हम, लोएस्ट पावर। तो यहाँ पे x और y 2 वेरिएबल्स है हमारे पास, जिसमें अगर हम एलसीएम निकालें तो यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे a और b का, तो दोनों की वैल्यूज को देखेंगे। तो a की वैल्यू में किसकी पावर ज़्यादा है, आपकी x की पावर ज़्यादा है जो है x³, और b में आपकी y की वैल्यू ज़्यादा है जो कि है आपकी y²। तो ये हो गया आपका एलसीएम। अब निकालेंगे हम एचसीएफ, जिसमें हम लोएस्ट पावर देखेंगे a और b की। तो a में लोएस्ट पावर क्या है y² और b में लोएस्ट पावर क्या है x। तो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, जिसमें आपका x³ y³ आपका एलसीएम है और xy² आपका एचसीएफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो है आपका प्लेस वैल्यू पे। तो हमें 9 और 3 की प्लेस वैल्यू देखनी है इन द नंबर दिस। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, हम नंबर को लिखते हैं 7 9 3 6 5। इसके बाद हम इसकी प्लेसेस को लिखेंगे। तो यहाँ पे जो आपका 9 है वो कौन सी प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9000। और 3 है जो आपका वो है आपका 100 प्लेस पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 300। तो इन दोनों का हमें क्या करना है, डिफरेंस करना है। तो जैसे यहाँ पे या अभी माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0 0, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, 8700। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज 8700। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको इसी तरह की वीडियोस और भी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम जो भी MCQ वीडियो आपकी JKPSI के रिलेटेड लेकर आएंगे उसका आपको पता चल सके। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको बेल आइकन को भी दबाना है और उसमें ऑल का ऑप्शन आएगा, उसको भी क्लिक करना है, ताकि हम जब कभी भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हमने अगेन डिफरेंस करना है, लेकिन ग्रेटेस्ट और लीस्ट 4 डिजिट नंबर का, जो कि स्टार्ट होता है आपके 4 से और एंड होता है आपका 5 से। तो सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट और लीस्ट का कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ग्रेटेस्ट नंबर वो नंबर होता है जिसमें आपके 9 ऐसे डिजिट आते हैं, और लोएस्ट नंबर या फिर लीस्ट नंबर आपका वो होता है जिसमें आपके 0 0 आते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर जो कि स्टार्ट होगा 4 से और एंड होगा 5 से, और वो कितने डिजिट का होगा, 4 डिजिट का। तो स्टार्ट हमने 4 से किया, एंड हो गया 5 से। तो ग्रेटेस्ट के लिए हमें क्या करना है, 9 को प्लेस करना है। वैसे ही हम स्मॉलेस्ट डिजिट बनाएंगे जो कि 4 से स्टार्ट होगा और 5 से ख़त्म होगा, और स्मॉलेस्ट के लिए हमें क्या करेंगे, 0 का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमने इन दोनों नंबर्स का अब क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है।
तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आएगा, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे 9, यहाँ भी 9। तो द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज 990। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें सम निकालना है हमें फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का। तो ये भी मैंने अपने लेक्चर्स में आपको पढ़ाया हुआ है। तो फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का अगर आपको सम निकालना है तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है n ब्रैकेट n+1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2। तो इसमें n की वैल्यू आपके पास कितनी है 50, तो 50 + 1 यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड बाय 2। इस 2 को 50 के साथ कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आएगा 25, इधर हो जाएगा 25 ब्रैकेट में हो जाएगा 51। तो इन दोनों का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 1275। सो द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 60, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। तो इवन नंबर की जो कंसेक्यूटिव सीरीज है वो भी मैंने अपने लेक्चर्स में बता रखी है। तो वो क्या है, हमारे पास पहला नंबर होता है x, दूसरा होता है x+2, तीसरा होगा हमारे पास x+4। तो इन तीनों का जब हम सम करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है 60। अब हम क्या करेंगे, इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे 1x, 2x, 3x, तो 3x + 2 + 4 हो जाएगा हमारे पास 6 = 60। तो यहाँ से 3x हमारे पास कितना आ जाएगा 54। देयरफॉर x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 18। अभी तक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू आई है। अभी हमने जो लार्जेस्ट नंबर है वो निकालना है। तो यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर क्या है हमारे पास x+4। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू को डाल के देखेंगे कि हमारा जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो क्या है। तो x हो गया हमारा 18 + 4 विच इज नथिंग बट 22। सो द सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो आने वाले टाइम पे इसी तरह के MCQ लेक्चर हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। शब्बा खैर।